वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फैलोपियन ट्यूब को, जिससे यूटेराइन ट्यूब, ओविडक्ट, सैल्फिंक्स या फिर मुलेरियन डक्ट भी कहा जाता है। इस वीडियो में हम देखेंगे फैलोपियन ट्यूब की एनाटॉमी को, जिसमें हम देखेंगे इसकी लोकेशन, डायमेंशन, सब डिवीजन, जिसमें हम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स को देखेंगे फैलोपियन ट्यूब के, जो कि है फिम्ब्रियाई, इन्फंडिब्यूलम, एम्प्यूला, इस्थमस एंड इंट्राम्यूरल पार्ट। देन हम इसके कोर्स को देखेंगे, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, हिस्टोलॉजी ऑफ यूटेराइन ट्यूब एंड फाइनली हम डिस्कस करेंगे इसके फंक्शंस को। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फैलोपियन ट्यूब को यूटेराइन ट्यूब भी कहा जाता है, ओविडक्ट, सैल्फिंक्स या फिर मुलेरियन डक्ट भी कहा जाता है। ये सब फैलोपियन ट्यूब के सिनोनिम्स हैं, यूटेराइन ट्यूब, ओविडक्ट, सैल्फिंक्स और मुलेरियन डक्ट। अब जो फैलोपियन ट्यूब है ये होती है मस्कुलर जे शेप ट्यूब होती हैं, जो कि पाई जाती हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। अगर हम इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पर ये जो सेंटर में आपको दिख रहा है ये है यूट्रस, एंड यूट्रस से आपको ये दो ट्यूब एक्सटेंड होती हुई दिखाई दे रही हैं, एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे। ये जो दो ट्यूब हैं इसको कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। ये मस्कुलर ट्यूब होती हैं जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में पाई जाती हैं। अब जो फैलोपियन ट्यूब होती हैं ये टार्टुअस डक्ट इनको कहा जाता है, क्योंकि इसमें आपको ये टर्न्स दिख रहे हैं इसलिए इसको टार्टुअस डक्ट भी कहा जाता है। और इसका काम क्या होता है कि ओवरी से जो एग ओव्यूलेशन से जब एग रिलीज होगा ओवरी से, तो वो इस एग को जो है फैलोपियन ट्यूब कैरी करेगी एंड देन इसको लेकर जाएगी यूट्रस में। इसका काम क्या होता है, कैरी oocyte फ्रॉम ओवरी टू दी यूट्रस। और ये जो यूटेराइन ट्यूब है जो कि पेयर ट्यूब है, ये एक्सटेंड कहाँ से होती हैं, यूट्रस से एक्सटेंड होती हैं और कहाँ पर जाती हैं, ओवरीज तक। ये मस्कुलर जे शेप ट्यूब हैं जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में पाई जाती हैं। इनको टार्टुअस डक्ट कहा जाता है क्योंकि इसमें टर्न्स होते हैं। और ये क्या करती है, कन्वे oocyte फ्रॉम ओवरी टू द यूट्रस, तो ये एग को कैरी करती है ओवरी से यूट्रस की तरफ। और यूटेराइन ट्यूब जो होती हैं वो पेयर में होती हैं, पेयर ऑफ ट्यूब होती हैं, जो कि कहाँ से एक्सटेंड होती हैं, यूट्रस से एक्सटेंड होती हैं टू दी ओवरीज। अब हम इसकी लोकेशन की बात करते हैं। फैलोपियन ट्यूब और यूटेराइन ट्यूब कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, लाई इन द अपर फ्री मार्जिन ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस। अगर हम पिक्चर में देखें तो यहाँ पर इस जगह पर प्रेजेंट होता है ब्रॉड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस। ये जो ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस है, इसके जो अपर फ्री मार्जिन है यहाँ पर, ये जो इसका अपर फ्री मार्जिन है ब्रॉड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस का, यहाँ पर प्रेजेंट होती है फैलोपियन ट्यूब। और इसको अगर हम देखें तो ये क्या है, यूट्रस। यूट्रस का ये जो अपर पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं फंडस, एंड ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है यूट्रस का इसको कहते हैं बॉडी, एंड देन यूट्रस का ये जो बिलो वाला पोर्शन है इसको कहते हैं सर्विक्स। ये जो यूटेराइन ट्यूब है ये कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, बिटवीन द बॉडी एंड फंडस। ये बॉडी और फंडस के दरमियान में यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती हैं, फैलोपियन ट्यूब प्रेजेंट होती हैं, एक्सटेंडिंग लेटरली फ्रॉम द यूट्रस। यूट्रस की अगर आप देखें तो यूट्रस की साइड पे लेटरली ये क्या हो रही होती हैं, दोनों साइड पे एक्सटेंड हो रही होती हैं। लोकेशन क्या है कि ये प्रेजेंट होती हैं अपर फ्री मार्जिन ऑफ ब्रॉड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस बिटवीन द बॉडी एंड फंडस ऑफ द यूट्रस एंड एक्सटेंडिंग लेटरली फ्रॉम यूट्रस। यूटेराइन ट्यूब क्या करती हैं, ये ट्रांसपोर्ट करती हैं ओवा फ्रॉम द ओवरी टू द यूट्रस ईच मंथ। ईच मंथ ये जो फैलोपियन ट्यूब है ये क्या करती हैं कि ओवरी से जो एग है या ओवा है उसको ट्रांसपोर्ट करती हैं यूट्रस में। और अगर स्पर्म प्रेजेंस हो वहाँ पर, इन द प्रेजेंस ऑफ स्पर्म एंड फर्टिलाइजेशन, तो ये यूटेराइन ट्यूब जो फर्टिलाइज एग है उसको ट्रांसपोर्ट करेंगी कहाँ पर, यूट्रस में, फॉर इम्प्लांटेशन। अगर हम यहाँ पर देखें तो ओवरी से जो एवरी मंथ जो एग रिलीज होता है उसको ये ट्रांसपोर्ट करती हैं कहाँ पर, यूट्रस के अंदर ट्रांसपोर्ट करती हैं ईच मंथ ओवा को फ्रॉम द ओवरी टू द यूट्रस। और अगर यहाँ पर
फैलोपियन ट्यूब के अंदर फॉर एग्जांपल अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है कि अगर स्पर्म अगर यहाँ पर प्रेजेंट हो और स्पर्म और एग जब फर्टिलाइज हो जाए यानी वो फ्यूज़ होकर फर्टिलाइजेशन हो जाए, देन ये फैलोपियन ट्यूब वो जो फर्टिलाइज्ड एग होगा उसको ट्रांसपोर्ट करेगी कहाँ पर, यूट्रस में, ताकि वहाँ पर उसकी इम्प्लांटेशन हो जाए। इसीलिए फैलोपियन ट्यूब को कहा जाता है इट इज़ द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, कि यहाँ पर क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है। स्पेशली जो फैलोपियन ट्यूब का एक पार्ट होता है जिसे एम्प्यूला कहा जाता है, वहाँ पर जो एग एंड स्पर्म हैं वो फ्यूज़ होते हैं और उनकी फर्टिलाइजेशन होती है। फैलोपियन ट्यूब इज़ द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग बाय द स्पर्म, और स्पेसिफिकली जो एम्प्यूला है वहाँ पर जो है वो फर्टिलाइजेशन होती है। इसके अलावा ये क्या करती है, प्रोवाइड वे टू स्पर्म एंड ओवम, कि इसी फैलोपियन ट्यूब से ही जो एग है वो भी पास होता है और देन जो स्पर्म है वो वेजाइना एंड सर्विक्स और यूट्रस से होता हुआ कहाँ पर आता है, फैलोपियन ट्यूब में, और वहाँ पर आकर वो एग को फर्टिलाइज करता है। देन इसके अलावा अगर हम देखें तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर होते हैं स्मूथ मसल्स, और यही स्मूथ मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन होती हैं एवरी 4 to 8 सेकेंड, और इसके अलावा इसकी जो लाइनिंग होती है या फिर जो वॉल होती है यूट्राइन ट्यूब में, वहाँ पर सीलिया भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये दोनों मिलकर क्या करते हैं कि जो एग है उसको ओवरी से यूट्रस की तरफ लेकर जाने में मदद करते हैं। सो स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन एवरी 4 to 8 सेकेंड एंड द सीलिया डेट लाइन्स द वॉल ऑफ द यूट्राइन ट्यूब हेल्प टू मूव द एग फ्रॉम द ओवरी टू द यूट्रस। डायमेंशंस, सो एवरेज जो लेंथ होती है यूट्राइन ट्यूब की वो होती है 10 to 12 सेंटीमीटर और 4 to 5 इंचेस, और जो डायमीटर होता है यूट्राइन ट्यूब का वो होता है 1 to 4 मिलीमीटर और 0.5 to 1.2 सेंटीमीटर, और इंचेस में बात करें तो 0.2 to 0.6 इंच। अब ये जो फैलोपियन ट्यूब होती है पेयर में है, तो ईच फैलोपियन ट्यूब को अगर हम देखें तो इसके होते हैं 2 एंड्स, एक को हम कहते हैं मीडियल एंड और एक को हम कहते हैं लेटरल एंड। सो मीडियल एंड वो एंड होता है जो कि मीडियल एंड जो होता है वो अटैच होता है टू द ओपनिंग ऑफ द यूट्रस। सो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये आपको दिख रही है फैलोपियन ट्यूब। सो ये दोनों साइड पे है। फैलोपियन ट्यूब का ये वाला एंड जो कि मिड लाइन की तरफ है इसको हम बोलते हैं मीडियल एंड, और ये जो इस तरफ आपको दिख रहा है साइड पे, दिस वन इज कॉल्ड लेटरल एंड। सो ईच फैलोपियन ट्यूब हैज़ 2 एंड, वन इज़ द मीडियल एंड एंड सेकेंड वन इज़ द लेटरल एंड। सो मीडियल एंड जो है यूट्राइन ट्यूब का वो कहाँ पर ओपन होता है, यूट्रस में। तो ये क्या है, यूट्रस। सो यूट्रस के पास जो एंड यूट्राइन ट्यूब का ओपन हो रहा है उसे हम बोलते हैं मीडियल एंड, जबकि ये जो लेटरल एंड है ये कहाँ पर ओपन होता है, ओवरी के पास। सो जो ओवरी के पास जो यूट्राइन ट्यूब का एंड होता है उसे हम बोलते हैं लेटरल, और जो एंड यूट्रस के पास ओपन होता है उसे हम कहते हैं मीडियल एंड ऑफ द यूट्राइन ट्यूब। सो लेटरल एंड क्या होता है, लेटरल एंड ओपन्स इनटू द पेरिटोनियल कैविटी और नियर टू द ओवरीज। नेक्स्ट हम देखते हैं सब डिवीजन और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। सो द फैलोपियन ट्यूब इज डिस्क्राइब्ड एज हैविंग द 4 पार्ट्स लेटरल टू मीडियल। सो अगर हम लेटरल साइड से मीडियल की तरफ जाएं तो हमें 4 पार्ट्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं इसके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में। सबसे पहले है फिम्ब्रियाई, देन इन्फंडिब्यूलम, एम्प्यूला, इस्थमस, इंट्राम्यूरल और यूटेराइन पार्ट। सो ये फैलोपियन ट्यूब को अगर हम देखें लेटरल साइड से, अगर हम इस मीडियल साइड की तरफ जाएं, ये लेटरल साइड है और ये मीडियन है। सो लेटरल से अगर मीडियल की तरफ जाएं तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर आपको ये लेटरल में दिख रहा है वो क्या है, फिम्ब्रियाई। ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं जो ब्लू कलर में ड्रॉ हैं यहाँ पर, वो क्या है, फिम्ब्रियाई। देन फिम्ब्रियाई के बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है वो होता है इन्फंडिब्यूलम। इन्फंडिब्यूलम के बाद आपको दिख रहा है एम्प्यूला। एम्प्यूला के बाद जो स्ट्रक्चर है वो होता है इस्थमस, एंड देन जो आपको बिल्कुल मीडियली यहाँ पर दिख रहा है उसे बोलते हैं इंट्राम्यूरल और यूटेराइन पार्ट। सो इन सब पार्ट को 1 by 1 डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं फिम्ब्रियाई को। फिम्ब्रियाई जो होते हैं वो फिंगर लाइक सिलिएटेड प्रोजेक्शन होती हैं जो कि क्या करती हैं, कैप्चर द ओवम फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ओवरी। सो यहाँ पर अगर आप देखें ये है यूट्रस एंड देन ये आपको दिख रही हैं ओवरी। ओवरी के साथ आपको ये जो ब्लू कलर में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है इसे हम कहते हैं फिम्ब्रियाई। सो फिम्ब्रियाई क्या करती हैं कि जब ओव्यूलेशन होती है, जब ओवरी से एग रिलीज होता है तो ये जो फिम्ब्रियाई हैं ये इस एग को कैप्चर कर लेती हैं
और इस एग को, इस फैलोपियन ट्यूब जो है इस एग को कहाँ पर लेकर जाएगी, यूट्रस में लेकर जाएगी। सो यहाँ पर अगर आप इस डायग्राम में देखें तो आपको जो एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है वो बहुत लॉन्ग दिख रहा है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो आपको एक लॉन्ग फिम्ब्रियाई, सिंगल लॉन्ग फिम्ब्रियाई दिख रहा है, इसे बोलते हैं फिम्ब्रिया ओवेरिका, या फिर इसको ओवेरियन फिम्ब्रियाई भी कहते हैं। सो ये क्या करता है, एग को कैच करता है। जब एक दफ़ा एग जो है वो ओवरी से रिलीज हो जाएगी, उस एग को कैच करेगा एंड देन इसको जेंटली स्वीप करेगा इनटू दी फैलोपियन ट्यूब और यहाँ से यूट्रस में लेकर जाएगा। सो फिम्ब्रियाई जो हैं वो फिंगर लाइक सिलिएटेड प्रोजेक्शन होती हैं जो कि एग को कैप्चर करती हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ओवरी। और ये जो सिंगल फिम्ब्रियाई है इसे हम बोलते हैं फिम्ब्रिया ओवेरिका, और ये एक लॉन्ग इनफ है टू रीच दी ओवरी, क्योंकि यही ओवरी तक रीच करती है और एग को क्या करती है, कैप्चर करती है। द फिम्ब्रियाई कैच एन एग वंस इट रिलीज फ्रॉम योर ओवरी एंड स्वीप इट जेंटली इनटू योर फैलोपियन ट्यूब। अब फिम्ब्रियाई के बाद क्या होता है, इनफंडिब्यूलम। इनफंडिब्यूलम क्या होता है, एक फनल शेप्ड ओपनिंग होती है नियर दी ओवरी टू विच फिम्ब्रियाई आर अटैच्ड। सो ये फिम्ब्रियाई है। फिम्ब्रियाई के बाद में ये जो आपको एक फनल शेप ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, ओवरी के बिल्कुल करीब एक फनल शेप स्ट्रक्चर जो होता है उसे हम बोलते हैं इनफंडिब्यूलम, जिसके साथ ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स भी अटैच हैं जिसे फिम्ब्रियाई कहा जाता है। सो इनफंडिब्यूलम इज द फनल शेप्ड ओपनिंग नियर द ओवरी टू विच फिम्ब्रियाई आर अटैच। अभी जो फनल शेप लेटरल एंड होता है यूट्राइन ट्यूब का, ये नेक्स्ट होता है टू दी ओवरी। इसकी अगर हम लेंथ की बात करें तो वो होता है 1 to 2 सेंटीमीटर और डायमीटर होता है इनफंडिब्यूलम का 2 to 4 सेंटीमीटर, और इसको कहा जाता है वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द यूटेराइन ट्यूब। सो इनफंडिब्यूलम इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द यूटेराइन ट्यूब। सो इनफंडिब्यूलम इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द यूटेराइन ट्यूब। नेक्स्ट है एम्प्यूला। इनफंडिब्यूलम के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो होता है एम्प्यूला, और एम्प्यूला को कहा जाता है कि ये लॉन्गेस्ट एंड वाइडेस्ट पार्ट है यूटेराइन ट्यूब का। इसकी लेंथ होती है 5 to 8 सेंटीमीटर एंड डायमीटर होता है 3 to 5 मिलीमीटर और 4 मिलीमीटर। अब ये अगर इनफंडिब्यूलम से देखा जाए तो ये मीडियली प्रेजेंट होता है और ये थिन वॉल्ड होता है, डायलेटेड होता है और टार्टुअस होता है, यानी इसमें भी टर्न प्रेजेंट होते हैं। इसको मिडल पोर्शन ऑफ द यूटेराइन ट्यूब भी कहा जाता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो एम्प्यूला के बारे में है वो है कि जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ पर होती है, एम्प्यूला के अंदर। सो फर्टिलाइजेशन यूजुअली अकर इन दी एम्प्यूला एंड फर्टिलाइजेशन शुड अकर 12 to 24 आवर्स आफ्टर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के 12 से 24 घंटे के बाद जब फर्टिलाइजेशन होती है तो वो मोस्टली यूजुअली किस पार्ट में होती है, एम्प्यूला में। सो इनफंडिब्यूलम के बाद ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है, एम्प्यूला। एम्प्यूला जो होती है ये लॉन्गेस्ट एंड वाइडेस्ट पार्ट है यूटेराइन ट्यूब का, और जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ पर होती है, एम्प्यूला के अंदर। सो फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली टेक प्लेस इन एम्प्यूला। इस्थमस जो है वो सबसे नैरोएस्ट पार्ट और थिनेस्ट पार्ट है यूटेराइन ट्यूब का, जो कि कनेक्ट होता है किसके साथ, यूट्रस के साथ। इसकी लेंथ होती है 2 to 3 सेंटीमीटर एंड डायमीटर होता है 1 to 2 मिलीमीटर। ये क्या करता है, एम्प्यूला को कनेक्ट करता है टू दी यूटेराइन कैविटी। सो एम्प्यूला के बाद में ये जो नेक्स्ट आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है वो है ग्रीन कलर में इस्थमस। सो इस्थमस जो है वो सबसे नैरोएस्ट पार्ट होता है, इसको आपने याद रखना है कि इस्थमस सबसे नैरोएस्ट पार्ट होता है यूटेराइन ट्यूब का, और ये क्या करता है, यूटेराइन ट्यूब को आगे यूट्रस के साथ क्या कर रहा होता है, कनेक्ट कर रहा होता है, या फिर ये जो एम्प्यूला है इसको कनेक्ट कर रहा होता है किसके साथ, यूटेराइन कैविटी के साथ। सो फैलोपियन ट्यूब का जो लास्ट पार्ट है उसे हम कहते हैं इंट्राम्यूरल, यूटेराइन पार्ट और इंटरस्टिशियल पार्ट। सो इंट्राम्यूरल पार्ट, यूटेराइन पार्ट या इंटरस्टिशियल पार्ट फैलोपियन ट्यूब का वो पार्ट होता है जो कि एक्सटेंड होता है इनटू द टॉप ऑफ द यूट्रस। ये जो कि यूट्रस में जाकर ओपन होगा वो पार्ट कौन सा होता है, इंट्राम्यूरल और यूटेराइन पार्ट। ये ओपन होता है यूटेराइन कैविटी में, जहाँ पर जो फर्टिलाइज्ड एग है वो जाकर इम्प्लांट होगा यूट्रस के अंदर। सो ये कहाँ पर ओपन होता है, यूट्रस के अंदर, वेयर एन एम्ब्रियो कैन इम्प्लांट इनटू द यूटेराइन वॉल एंड डेवलप इनटू अ फीटस। और इसकी लेंथ होती है 1 से 2 सेंटीमीटर। सो इस पिक्चर में अगर आप देखेंगे जो येलो कलर में आपको एरिया शो हो रहा है डैट इज़ द इंट्राम्यूरल पार्ट। एंड इंट्राम्यूरल पार्ट जो है ये फैलोपियन ट्यूब का वो पार्ट है जो कि कहाँ पर ओपन हो रहा है, ये टॉप ऑफ द यूट्रस, यहाँ पर जाकर ये
ओपन होता है या यूटेराइन कैविटी में ओपन होता है, एंड देन यहीं से ही जो फर्टिलाइज्ड ओवम है वो जाकर फिर जो यूटेराइन वॉल है वहाँ पर जाकर इम्प्लांट होता है। हमने अभी तक क्या देखा कि जो फैलोपियन ट्यूब है उसके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स को देखा कि सबसे पहले उसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर यानी कि फेम्ब्रियाई होते हैं। इनमें से एक लार्ज जो फेम्ब्रियाई हमने देखा डेट इज़ दी फेम्ब्रिया ओवेरिका। देन उसके बाद इन्फंडिब्यूलम, एम्प्यूला जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है, देन इस्थमस एंड इंट्राम्यूरल पार्ट। अब अगर हम इसके कोर्स की बात करें तो ये जो इस्थमस होता है ये कैसे प्रेजेंट होता है? पोस्टीरोलेटरली, यानी पोस्टीरियर और लेटरली। पोस्टीरोलेटरली एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये प्रेजेंट होता है, जबकि अगर हम एम्प्यूला की बात करें तो ये ओवरी के ऊपर एक आर्क सी बनाता है, जबकि इनफंडिबुलम जो है वो कहाँ पर प्रोजेक्ट करता है? बियॉन्ड द फ्री मार्जिन ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस। ये जो इस्थमस है ये कैसे प्रेजेंट होता है? एक तो पोस्टीरियरली और दूसरा लेटरली एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये प्रेजेंट होता है, जबकि एम्प्यूला की अगर हम बात करें तो ये ओवरी के ऊपर आप देखें ऐसे एक आर्क सा बना रहा होता है, जबकि इनफंडिबुलम जो है ये स्ट्रक्चर ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? बियॉन्ड द फ्री मार्जिन ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस। तो हमने यहाँ पर बात की थी कि यहाँ पर क्या होता है? ब्रॉड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस। इसका जो बियॉन्ड है वहाँ पे फ्री मार्जिन जो ब्रॉड लिगामेंट का है वहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? इनफंडिब्यूलम प्रेजेंट होता है। अब हम देखते हैं यूटेराइन ट्यूब की ब्लड सप्लाई को। ब्लड सप्लाई की अगर बात करें तो यहाँ पर दो आर्टरी हैं जो ब्लड सप्लाई का काम करती हैं, एक है यूटेराइन आर्टरी और एक है ओवेरियन आर्टरी। यूटेराइन आर्टरी जो है वो किसको सप्लाई करती है? मीडियल 2/3 ऑफ द यूटेराइन ट्यूब, जबकि ओवेरियन आर्टरी किसको सप्लाई करती है? लेटरल 1/3 ऑफ द यूटेराइन ट्यूब। इस डायग्राम में देखें तो ये यूटेराइन ट्यूब का क्या है? मीडियल एंड, और ये वाला एंड क्या है इसका? लेटरल। जो मीडियल है यानी मीडियल यहाँ पर अगर हम बात करें जो मीडियल 2/3 पार्ट है यूटेराइन ट्यूब का, इसको कौन सप्लाई करती है? यहाँ वाले एरिया को जो आर्टरी सप्लाई करती है उसको कहा जाता है यूटेराइन आर्टरी, जबकि जो ये लेटरल वाला पार्ट है यानी कि लेटरल 1/3 पार्ट इसको जो आर्टरी सप्लाई करती है उसे कहते हैं ओवेरियन आर्टरी। इन दो आर्टरीज के नाम आपने याद रखने हैं, एक है यूटेराइन आर्टरी एंड द सेकंड वन इज द ओवेरियन आर्टरी। नेक्स्ट है नर्व सप्लाई ऑफ द यूटेराइन ट्यूब। नर्व सप्लाई की बात करें तो वही दो नर्व्स हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की अगर हम देखें तो सिंपैथेटिक नर्व एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व। सिंपैथेटिक नर्व जो है वो बनी होती है T10 to T12 एंड L1 एंड L2 सेगमेंट फ्रॉम हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस से मिलकर बनी होती है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो है वो डिराइव्ड होती है दो नर्व से, एक को हम कहते हैं वेगस एंड द सेकंड वन इज द पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व। वेगस नर्व जो है वो सप्लाई करती है लेटरल हाफ को फैलोपियन ट्यूब के, जबकि पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व सप्लाई करती है मीडियल हाफ ऑफ द यूटेराइन ट्यूब को। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिस्टोलॉजी यूटेराइन ट्यूब की। जो वॉल्स हैं यूटेराइन ट्यूब की उसमें होती हैं 3 लेयर्स। अगर हम बात करें फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड तो जो सबसे इनर लेयर होती है यूटेराइन ट्यूब की, फॉर एग्जांपल ये यूटेराइन ट्यूब है तो जो इसकी सबसे इनर वाली लेयर होगी उसे कहते हैं म्यूकोजल लेयर। म्यूकोजल लेयर जो है इसको लाइन किया हुआ होता है सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम ने। फॉर एग्जांपल इस तरीके से आपको कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स दिखाई देंगे और नीचे इनके प्रेजेंट होगी बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इसमें प्रेजेंट होते हैं पैक सेल एंड इंटरकैलरी सेल्स। पैक सेल की अगर हम बात करें तो ये नॉन सिलिएटेड सेल्स होते हैं, इनमें माइक्रोविलाई होते हैं और ये एक कॉन्टीन्यूस न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं फर्टिलाइज्ड ओवम को। नेक्स्ट लेयर है मसल लेयर जो कि मिडल लेयर है और इसमें प्रेजेंट होते हैं स्मूथ मसल फाइबर लाइक इनर सर्कुलर लेयर ऑफ स्मूथ मसल एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर ऑफ स्मूथ मसल। तो अभी हमने देखा था कि इन मसल लेयर का क्या काम होगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे, जिसकी वजह से जो ओवम है या एग है जो ऊ साइट है वो ओवरी से यूट्रस की तरफ मूव करेगा। एंड जो सबसे आउटर लेयर है सिरोजल लेयर, इसमें प्रेजेंट होते हैं मीजोथीलियम विच इज सपोर्टेड बाय कनेक्टिव टिश्यू। अगर हम यूटेराइन ट्यूब और फैलोपियन ट्यूब के फंक्शंस की बात करें तो इसका एक फंक्शन क्या है? होल्डिंग प्लेस फॉर एग, कि ये एग को होल्ड करके रखती है ताकि स्पर्म जो है वो इस फैलोपियन ट्यूब का जो एम्प्यूला वाला पार्ट है वहाँ पर आए और वहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो सके। ये एक फर्टिलाइजेशन के लिए एक स्पेस दे रही है, स्पेशली उसका जो एम्प्यूला वाला पार्ट है। देन इट इज़ द साइड वेयर फर्टिलाइजेशन हैपन एंड एक्टिव पैसेज वे डेट मूव्स अ फर्टिलाइज्ड एग टू द यूट्रस। ये जो फैलोपियन ट्यूब है ये क्या करती है? ओवरी से जब ओव्यूलेशन होती है एग रिलीज होता है
तो ये इस एग को कैरी करती है कहाँ पर, यूट्राइन ट्यूब जो है वो इस ओवरी से एग को कैरी करती है यूट्रस की तरफ। If you understood this video, please like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much for watching.